right, guys, welcome back to another episode with Dribble and Dialogue. What 2 days? हमें फाइनली प्लेऑफ की सेमीफाइनल कॉन्फ्रेंस टीम मिल गई है बेयरिंग वन मैचअप बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद आवर मोस्ट पॉपुलर प्लेयर टू वॉच. हमने एक पोल करा था एंड आई थिंक लूका इज फैन फेवरेट. भाई क्लियरली दिखा रहा है विवेक ये चीज कि एनबीए की प्रॉब्लम सही है. तू सही कह रहा है. पूरा स्टारकास्ट जो है वो यूरोप से ही आ रहा है यार. डॉन्चिच और जोकर. भाई थर्ड ऑप्शन पे लेब्रॉन है, क्वाई है. अरे दोस्तों लेब्रॉन क्वाई बाहर हो गए, कैनकून में बैठे हैं. कोई और है लेब्रॉन क्वाई का यार. भाई एनबीए की अगली ग्रोथ आएगी स्मॉल मार्केट और नॉन अमेरिकन यूरोपियन प्लेयर. मैप्स गाइस, लूका मैजिक, कायरी अर्विंग प्रूविंग वंस अगेन दैट ही इज नॉट फिनिश्ड. व्हाट सेकंड हाफ भाई. फर्स्ट हाफ ओनली 2 पॉइंट और सेकंड हाफ रेल लगा दी भाई, रेल लगा दी. आशीष क्या टेक है तेरी फेवरेट टीम? तो फर्स्ट क्वार्टर में दे केम आउट विद इंटेंसिटी. मैव्स ने काफी इंटेंसिटी लगाई थी यार. ऑफेंसिव बोर्ड्स 10:4, 10 ऑफेंसिव रिबाउंड लिए थे इन्होंने और 36-24 या 34-26 इन्होंने कर दिया था. आई थिंक वहीं पे इन्होंने बता दिया था कि ये गेम क्लिप्स नहीं ले सकते, कोई चांस ही नहीं है. लूका में बाउंस दिख रहा था. लूका जो पिछले 5 गेम्स में लिखा था कि उसका स्टेप नहीं जा रहा है, वो अपने स्पॉट्स पे नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपने स्पॉट्स पे पहुंच रहा था. इजीली मिड रेंज उठा रहा था. 3 पे अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट. राइट. कायरी एज यूजुअल वाज क्वाइट इन द फर्स्ट हाफ क्योंकि उसका डीजे यार थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑन दिस टीम. जुबैक बाहर जा रहा था तो पेंट पे वो पनिश कर रहा था. कभी डेरिक लाइवली कर रहा है, आज तो गैफर्ड ने भी यार उसके ऊपर 2 डंक मारे हैं. कायरी ऑन योर टीम इज अ लग्जरी. अगर आपके पास कायरी है वो भी इस फॉर्म में, और जो कि मैंने देखा है कि प्लेऑफ में वो फॉर्म में रहता है. इनफैक्ट मैंने देखा है कि काफी कम बार ऐसा हुआ है कि कायरी के पास डिफेंस तोड़ने के आंसर्स ना रहे हों. बहुत कम ऐसे डिफेंडर हैं पूरे एनबीए में अभी के टाइम पे जो उसको लॉकडाउन कर सकते हैं. मैंने तो बहुत कम देखा है. एक बार हॉलीडे को देखा है और एक बार मार्कस स्मार्ट को देखा है बॉस्टन सेल्टिक्स की सीरीज में. अदरवाइज आई हैव नेवर सीन कायरी इन अ पैनिक मोड अगेंस्ट एनी टीम जो उसके पॉइज में दिखता है. सेकेंडली जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, उसने जिस तरीके से लीड करा है यार ओवरऑल ये पूरा सीरीज, ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द सीरीज. ये सीरीज एमवीपी भाई इन दिस सीरीज. अगर आप देखोगे कि लूक एग्जैक्टली यार इसने 31 पॉइंट की लीड खा गया था यार ये गेम 4 में खा गया था मतलब. और भाई लोगो टीम्स के रन होते हैं, 22-10 का रन है, 10-0 का रन है. कायरी के अकेले के रन होते हैं भाई. 9-0 का रन मार देगा थर्ड क्वार्टर में. बहुत एक काम करता है. सेकेंडली अगर सिर्फ मैं मैचअप्स की भी बात करूं तो व्हाई मैव्स विन दिस सीरीज इज दैट ऑब्वियसली उनकी डिफेंसिव इंटेंसिटी. दे वर नंबर 1 डिफेंसिव, ये सबको पता है लास्ट के 18 गेम्स में. और अगर तुम इस सीरीज की बात करोगे जो 6 गेम तक गई है, इन्होंने 3 गेम्स में 6 में से 3 गेम्स में क्लिपर्स को 100 पॉइंट स्कोर ही नहीं करने दिए और आज भी सिर्फ 101 कर पाए हैं. लूका ने पूरी सीरीज में 7 आउट ऑफ 41 थ्रीज मारे, मतलब 41 शॉट्स में सिर्फ 7 थ्रीज मारा है. तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट. उसने बिल्कुल ही ऑफेंसिवली बिहाइंड द आर्क परफॉर्म नहीं किया. ऑब्वियसली अंदर से उसने असिस्ट निकाले हैं, उसने अंदर से काफी सारे फाउल्स निकाले हैं. उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या करता है, उन्हें ड्राइव किया अंदर काफी जाके कायरी और लूका ने, उससे डिफेंस कोलैप्स हुआ. तो इनकी जो बाकी रोल प्लेयर्स हैं वो 3 मार पाया. जॉश ग्रीन ने अच्छे 3 मारे. आज पीजे वॉशिंगटन ने 50% 3 पॉइंट शूटिंग करी. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इनकी सीरीज में लास्ट गेम में मैक्सी क्लेवर चल गया था एंड आई थिंक इन्होंने इनकी आइडेंटिटी बना ली है कि मैक्सी क्लेवर होता है वो. कभी आज पीजे वॉशिंगटन था, पहले 1-2 गेम में डेरिक जोन्स जूनियर ने ठीक ठाक 3 मार रहे थे. और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, आई गिव प्रॉप्स टू जेसन किड फॉर दिस कि उन्होंने पेरीमीटर शूटिंग लॉक कर दी थी पिछले 2 गेम्स में. व्हाट दे हैव डन इज दैट उन्होंने देख लिया था कि जॉर्ज और अगर हार्डन को अगर आप फ्री होने दोगे, रिदम में आने दोगे, तो दे विल नॉक डाउन थ्रीज. और 3 में वो लाइक टॉप 5 3 पॉइंट शूटिंग टीम थी क्लिपर्स इन दिस सीरीज एंड बिफोर द सीरीज एज वेल. लेकिन इन्होंने 3 पॉइंट शूटिंग बिल्कुल लॉक कर दिया यार. आप भले अंदर से घुस के मार लो. इन्होंने पेंट में पुश किया सबको एंड दे ट्रस्टेड देयर बिग्स. उन्होंने गैफर्ड, लाइवली, क्लेबर को ट्रस्ट किया था कि ये कंटेस्ट तो करेंगे अंदर और ब्लॉक भी करेंगे. 6-7-5-6 ब्लॉक जा रहे हैं. एट द सेम टाइम हेल्प फ्रॉम द वीक साइड. अगर एक बंदा आ रहा है और उनको लग गया है कि इन्होंने कमिट कर दिया ड्राइव पे, तो डीजे जा रहा है कंटेस्ट करने, पीजे वॉशिंगटन आ रहा है कंटेस्ट करने. तो ओवरऑल जो टीम की एक स्पिरिट होती है जो कि सैन एंटोनियो स्पर्स में अपन को देखने को मिलती थी, या फिर जो वॉरियर्स का जो रन था, सेल्फलेस खेलना है, बॉल रोटेट करानी है और एक दूसरे को उठाना है, तो वो इस टीम में काफी सारी चीजें हैं. मैक्सी क्लीवर तो इंजर्ड हो गया ना आज.
अनफॉर्चुनेटली ना? हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब और हो सकता है दे हैव 3 days नाउ, एंड तो जो आई एम तुमने होपिंग चीज कि वो आ बोली जाएगा। कि डोंचिच 7/41 था, तो डोंट यू थिंक कि दिस कैन कॉज देम अ ट्रबल डाउन द लेन? मतलब अभी तो आप ये देखोगे क्लिपर्स के अगेंस्ट गेम 6 तक दैट इज गेम व्हाई गया। आई टोल्ड यू दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हैविंग कायरी एट योर साइड इज अ लग्जरी। बट कब तक? अभी तो क्लिपर्स का ऑफेंस बहुत गंदा था, मतलब वे ऑफ पी था, कोई खेला नहीं। हार्डन वी ऑल नो इज ही कैन एट दिस एज ही कैन जस्ट परफॉर्म लाइक 1 or 2 गेम मैक्स। रसल वेस्टब्रिक था तुम्हारे हैंड पे सपोर्ट करने के लिए, एंड पीजे टकर और अमीर कॉफी को उन लोगों को खिलाना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैव्स के डिफेंस को डाउन प्ले नहीं कर रहे। आज तो मैंने बढ़िया गेम देखा तेरे इतना कहने पे, और गजब डिफेंस है भाई जेन्युइनली। डेरिक जोन्स जूनियर ने और पीजे वॉशिंगटन ने भाई पॉल जॉर्ज को बिटवीन द लेग्स नहीं करने दे रहा था, शॉट तो छोड़ो भाई, ड्रिबल कर रहा है यहाँ कायरी इतनी ऊपर ड्रिबल कर रहा है पॉल जॉर्ज, हो ही नहीं रही ड्रिबल। काफी फास्ट थे, कायरी के हैंड्स काफी क्विक थे, और शायद उसने 2 फील्ड गोल अलाउ किए 18 अटेम्प्ट्स में आज कायरी ने। राइट। तो ओवरऑल डिफेंसिव आइडेंटिटी टीम की, डेरिक जोन्स जूनियर, मैक्सी क्लेबर, पीजे वॉशिंगटन ऑब्वियसली इनके पिलर्स हैं, दे आर वेरी वोकल, कायरी इज आल्सो अ वोकल लीडर। तो स्टैट्स लीडर में ऑब्वियसली लूका इज देयर लीडर, एट द सेम टाइम कायरी वेटरन प्रेजेंस प्रोवाइड करता है और वोकल लीडर है, जो कि बट आई थिंक मैव्स ने ग्रेट इंप्रूव करा है लास्ट ईयर से। दे गॉट इन ग्रांट विलियम्स, जो कि उनका डिफेंस नहीं चला, एंड दे ब्रॉट इन लॉकडाउन डिफेंडर्स, वो सब हम सबको पता है। खैर विवेक, कैसा लगा आज का गेम एंड क्या लगता है? आशीष भाई तो मैव सपोर्टर है तो ये तो करेगा ही। विवेक क्या लगता है, शाही वर्सेस लूका? भाई पहली बात तो आई थिंक थर्ड टाइम इज अ चार्म फॉर लूका, फाइनली सीरीज निकाल ली उसने। अकेले ने नहीं, ऑफ कोर्स उसकी सपोर्टिंग कास्ट, जैसा हमने पिछली बार भी बात किया था, सपोर्टिंग कास्ट नीड्स टू गिव द एफर्ट दैट लूका डिजर्व्स। इस बार इन दिस सीरीज द सपोर्टिंग कास्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, एंड लूका से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, मैं तो ये बोलूँ। करेक्ट, But- यस ऑफ कोर्स। जीते हैं जो, उसमें 2 चीजें हमेशा कॉमन थी। नंबर 1, डैलस का स्लो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। डैलस ने फर्स्ट क्वार्टर में गेम 1 में मारे थे 35% फील्ड गोल्स, गेम 4 में मारे थे 25% फील्ड गोल्स, पार्टली बिकॉज शॉट्स नहीं जा रहे थे उनके, एंड पार्टली बिकॉज दे वर टेकिंग टफ शॉट्स। तो पहली तो चीज ये। दूसरी चीज जो कॉमन हो गई, क्लिपर्स को चाहिए था एक आउटलायर 3 टिक्के की लाइन से आउटलायर परफॉर्मेंस। गेम 1 और गेम 4 जो वो दोनों गेम्स जो वो जीते हैं, दोनों में उन्होंने 18 तिक्के मारे हैं गेम, और बाकी जो गेम्स उन्होंने हारे उसमें सब गेम्स में, चारों गेम्स में उन्होंने लेस देन 10 तिक्के कन्वर्ट किए। लास्ट के 2 गेम, गेम 5 और गेम 6 में क्या हो गया उनके साथ? हार्डन ने मारे 13 में से 1, पीजी ने मारे 16 में से 4, नॉर्मन पावल ने मारे 12 में से 3। नहीं हुआ, नहीं चला, पैकअप हो गया। अब क्लिपर्स की मैं एक मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ। क्लिपर्स आर बिल्ट अराउंड कवाई लेनर्ड, हु वी ऑल अग्रीड लास्ट टाइम अराउंड यार, और काफी हिट भी हुआ, गिरा, गुड जॉब इसमें कि क्लिपर्स इज अ टॉप 5 प्लेयर व्हेन हेल्दी / इफ हेल्दी, और द ट्रूथ अबाउट इट, Kawhi Leonard is a top 5 player when healthy, but the problem with Kawhi is he is never healthy, especially in playoffs. Kawhi बाहर गया, बेंच और उनकी डेप्थ एक्सपोज हो गई। वेस्टब्रुक ने उनको कुछ भी नहीं दिया। वेस्टब्रुक ने बेसिकली उनको सिर्फ दिखाया कि बास्केटबॉल कोर्ट पे कार्डियो कैसे करते हैं। पूरा फुटबॉल इधर से उधर भागा है वो। 0 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, मुझे स्टैट लाइन भी नहीं पता बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मोबाइल फोन नंबर। भाई लेअप कैसे मिस कर सकता है यार कोई आदमी? यार मैंने उसे लेअप कन्वर्ट करते ही नहीं देखा भाई। इतनी तेज आएगा, धड़ धड़ कर घुसेगा और लेअप मिस। ओ भाई क्या है ये यार। खैर एनीवेज, उसके बाद बेंच एक्सपोज हुई, डेप्थ एक्सपोज हुई, तो उनको डालना पड़ा अमीर कॉफी, जैसा तू कह रहा था। अमीर कॉफी को डाला, पीजे टकर को डाला स्टार्टिंग लाइनअप पे। दिस इज लाइक एक्सपोजिंग यू टू द टी। उसके बाद क्लिपर्स के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि क्लिपर्स इज अ डूम्ड फ्रेंचाइज। स्टीव बाल्मर को अब he should realize that there is no point putting effort into this team. This team is built around Kawhi. PG and Harden were supposed to be the secondary and tertiary players. Kawhi कभी आता नहीं है, Harden और PG
में मुझे लगता है उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है. व्हेन कवाई इज आउट, पीजी और हार्डन उतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लाते. तो लूका के भी बैड परफॉर्मेंस जा रही थी. जैसा आशीष ने कहा, ही स्कोरिंग अबाउट, इस सीरीज में उसने अबाउट 23% तिक्के मारे हैं. तो उसका जब बाहर से गेम नहीं चल रहा था तो वो अंदर गया, उसने अपनी पेंट में प्रेजेंस फील कराई, अपना साइज को अच्छे से यूज किया, फिजिकलिटी को अच्छे से यूज किया, एंड उसका गेम उतना एफिशिएंट नहीं था, बट इट क्लिक्ड फॉर मैव्स. कायरी इज अ स्मॉल गार्ड, बट कायरी इज क्विक इनफ, स्विफ्ट इनफ कि वो अपने शॉट्स पेंट में घुस के ज्यादा क्रिएट कर सकता है. भाई So, कायरे which खाना speaks भी a lot. बना लेता है पेंट में. शॉट जब मारने जाता है तो वो हवा में खाना भी बना लेता है, फिर शॉट आराम से खाना वाना बना के नीचे आता है, तब तक शॉट कन्वर्ट करता है यार. लूका एंड कायरी टुगेदर उन्होंने आई थिंक 56 पॉइंट्स एवरेज किए इस सीरीज में. बट प्रॉप्स देने चाहिए अपने को कायरी को, बिकॉज ही वाज अ मास्टर क्लास. भाई आई थिंक ही इज 50% फील्ड गोल्स और 45% फ्रॉम 3 कर रहा है. इस एवरेज किया उसने इस सीरीज में. जेसन किड को बहुत गालियां पड़ी थी उस गेम के बाद, स्पेशली जिसमें हार्डन ने अंदर से जाके फ्लोटर्स मारे थे. आई थिंक दैट वाज गेम 4. उसके बाद उसको बोला था स्मॉल बॉल लाइनअप क्यों खिला रहा है, स्मॉल बॉल लाइनअप क्यों खिला रहा है, जब तेरे लिए लाइवली और गैफर्ड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. स्टिल आई थिंक जेसन किड ने वो डिफेंसिव मेंटालिटी डाली है इस टीम में. एवरीबडी इज टेकिंग प्राइड इन देयर डिफेंस. सब जाके लड़ रहे हैं. इवन कायरी के ब्लॉक्स होते हैं यार. कायरी ने आज भी ब्लॉक्स मारे हैं. और रोल प्लेयर्स ने बढ़िया स्टेप अप किया है. डेरिक जोन्स जूनियर, आशीष ने बोली दिया, इज द बेस्ट और थर्ड बेस्ट प्लेयर इन दिस सीरीज. ने भाई पिछले मैच में 5 मारे थे आई थिंक 7 में से, तो उसका भी एक डर बना ही हुआ है. पीजे वॉशिंगटन ने आज 4 मार दिए. तो बेसिकली इनकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. डेरिक जोन्स जूनियर का एक स्टार्ट लाइन बताता हूँ मैं. आई थिंक उसने 4 प्लेऑफ सीरीज 4 साल में प्लेऑफ्स खेला है. शिकागो के लिए, ब्लेजर्स के लिए, हीट के लिए और अब मैव्स के लिए. पिछली सारी प्लेऑफ उसके एवरेज मिनट्स पर गेम अगर तुम देख लो 10-11 मिनट के अराउंड है. इस सीरीज में उसने एवरेज किया है अराउंड 30 मिनट्स के आसपास. सो बेसिकली ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ की पीस टू द मैवरिक्स पजल. हाँ, तो अब मुझे बात यही है, टाइम दो तो प्लेयर परफॉर्म करेगा यार. परफॉर्म सिंपल है. बेसिकली ही इज कम ऑफ एज. मैं तो ये बोलूंगा डेरिक तो जरूरत थी एक ऐसे प्लेयर की जो डिफेंसिव और एथलेटिक हो, क्योंकि ये दोनों लुक अहेड पासेस देते हैं. दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रीड्स. अगर डबल इनके ऊपर आ रहा है तो डेरिक जोन्स जूनियर ऐसा नहीं है कि बहुत अमेजिंग प्लेयर है ऑफेंसिव साइड पे, बट उसने डिफेंसिव साइड पे इतना अमेजिंग कवर कर रखा है. बट उसकी जो वर्टिकलिटी है वो काफी काम आई है लूका के लिए, बिकॉज अगेन लॉब थ्रेड बन जाता है वो काफी बार पास ब्रेक्स में. वहां लॉब पर सिटी 2.0 बोलते हैं. ऑब्वियसली बोलना क्या है तो है. बस 18 तो ये डंक बोलो, वॉरियर्स पे मारे थे उन्होंने. मतलब क्या 18 डंक्स क्या- वॉरियर मतलब पे मारे थे एक गेम में 10 डंक सिर्फ गैफर्ड ने मारे हैं. 22 पॉइंट थे उसके. बस तो ठीक है. तो सारे टेक मिला के ये बात आ रही है कि शेफ करी नहीं है, शेफ तो कायरी है. और लॉब सिटी ये बनी गई है, डिफेंसिव मास्टर क्लास है ही. तो मतलब तुम दोनों के अकॉर्डिंग तो टाइटल दे देते हैं, एनबीए बंद कर देते हैं. हार्डन में और पीजी में वो बात नहीं है. दे कांट गेट फिजिकल, दे आर मोर फिनेस. और अगर तू मुझे प्लेऑफ्स में चूज करने के लिए बोलेगा, आई विल ऑलवेज चूज फिजिकलिटी ओवर फिनेस. ओनली पर्सन हु आई वुड गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट इन फिनेस इज स्टेफन करी. यार बूढ़ा इतना कैपेबल नहीं होता भाई. यार, आई नो तू कहाँ जा रहा है, तू किधर जा रहा है. बट ठीक है, प्रॉप्स टू पर लेब्रॉन. ठीक है. हाँ Props to LeBron. हाँ भाई यथार्थ क्या कह रहा है. मैव्स इन यार 5 कह रहा है क्या? मैव्स इन यार. 5 क्या? मैव्स इन 5 नेक्स्ट सीरीज. हाँ यार उससे नेक्स्ट सीरीज नहीं, मैं तो नेक्स्ट सीरीज आई वुड पिक ओकेसी. वो एक डिफरेंट डिस्कशन है. लेकिन भाई इस सीरीज में भी ना, आई मीन ऑब्वियसली द बेटर टीम वन विदाउट भाई. मेरे हिसाब से तो मैव्स को 5 में निकाल लेना चाहिए था. एक गेम भी गलत हारे हैं, है ना. दूसरी बात, मैव्स की इतनी तारीफ करी जाती कम है. सबसे बड़ी बात है यार कायरी अर्विंग का. ठीक है, हिज गेम इज ग्रेट, हिज ऑफेंसिव एफिशिएंसी इज ग्रेट. उसका गेम है ही, इट्स अ ट्रीट टू वॉच. बट तुम देखो उसका डिफेंसिव एफर्ट इस सीरीज में, विवेक राइटली सेड, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है. बिल्कुल एकदम लॉकडाउन डिफेंडर जैसे डिफेंड कर रहा था वो गार्ड्स को. हार्डन को भी, अगर पीजी पे आया तो पीजी पे भी. ठीक है. और मैव्स की ओवरऑल टीम डिफेंसिव एफर्ट, इनकी डिफेंसिव जो ये जेल हो रहे हैं आफ्टर द ट्रेड डेडलाइन, मैव्स अब की एक डिफेंसिव आइडेंटिटी बन गई है जो कभी भी सालों से नहीं थी, विच इज ऑल्सो ग्रेट. मैव्स हैज नाउ अ डिफेंसिव आइडेंटिटी. और मैव्स की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है. लेकिन भाई क्लिपर्स को जितनी गालियां दी जाए ना उतनी ही कम है. नहीं दो ना. ठीक है, फाइन तुम्हारा लेनर्ड बाहर है, अंडरस्टैंडेबली सो.
यू हैड गुड टाइम, इतने स्मार्ट से वो बाहर है, तुम्हारे पास था ऑलमोस्ट 1 महीना खेलने के लिए, 8-10 गेम्स खेले हो तुम विदाउट लेनर्ड, तो थोड़ा टाइम था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन दी NBA। और फिर मैं वही बात आ जाती है यार, अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर सुपरस्टार्स, तुम्हारे वे ऑफ पी, जेम्स हार्डन और वेस्टब्रिक। भाई अगर पॉल जॉर्ज का ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर सेम स्टोरी रिपीट्स, ऐसा कौन सा सुपरस्टार है यार, किस बात का सुपरस्टार है वो जो रेगुलर सीजन में 22 एवरेज कर रहा है, प्लेऑफ में 20 एवरेज कर रहा है? तुम उसके गेम्स उठा के देखो, 2 गेम में इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट है ना पॉल जॉर्ज, 2 गेम में चलेगा, 2 गेम में बाहर, 1 गेम में एवरेज, हर सीरीज एवरी ईयर दिस इज द सेम स्टोरी विद पॉल जॉर्ज। तुम आज का गेम उठा के देख लो, 6 of 18, गेम 2 जिसमें वो पिले थे, आई थिंक दैट वाज 3 of 11। तुम मतलब उसके field goal percentage from 46% in the regular season is down to 41%. James Harden was supposed to be a third option on this team. He's playing like a third option. Now he should have been the second option. After Leonard उसको एक second option की तरह खेलना चाहिए था, वो is still playing like third option. वो 20 का 18 का एवरेज करता है, वही 8-9 का उसका असिस्ट का एवरेज रहता है, he is also not stepped up. Russell Westbrook ठीक है, फाइन, he gets that energy, टीम को थोड़ा पंप अप करता है, लीडरशिप लाता है, सारी बातें बढ़िया है, टेम्पो बढ़ाता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई यू कैन नॉट मिस लेअप्स, सिंपल लेअप्स। तुम अपना ट्रांजिशन में मतलब आंखें बंद करके, वो ऐसे ही नहीं कहते उसको बेस्ट ब्रिक्स, उसके जो कहते हैं ना उसको बेस्ट बुक, दैट इज ओनली फॉर दिस रीजन कि तुम लेअप्स मिस देखोगे ना यार, वो है ब्रिक्स भाई, वो रिंग छूता नहीं है कभी कभी यार लेअप्स पे, वो रिंग साइड बोर्ड मार देता है भाई। अरे तुम इस सीरीज में गेम 1 को हटा दो, ठीक है, गेम 2 में रसल वेस्टब्रुक जी ने भाई साहब ने क्या काम करा है देखो, 2 of 9, 0 of 7, 2 of 8, 2 of 11, 2 of 7, ये है 8 मारे हैं उसने, 26 और 7 और 9 50 में से 8 इन द लास्ट 5 गेम्स। अब क्या मतलब तुम ये, एंड दिस इज योर बेस्ट प्लेयर ऑन योर बेंच, समझ ही नहीं आ रहा वेस्टब्रुक क्या माइंडसेट लेके आता है, क्या करना चाहता है। टाइलू को मैं बोलूंगा, टाइलू आज भी जुबाक को कम खिला रहा था, जुबाक ठीक खेल रहा था, ऑफेंसिव रिबाउंड्स इन्होंने इतने ज्यादा दिए इन द 3rd and 4th क्वार्टर, जब दे वर क्लोज, नॉट क्लोज एग्जैक्टली, 5-8 पॉइंट का गेम था, ऑफेंसिव रिबाउंड्स इन्होंने बहुत दिए हैं, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई क्लिपर्स फ्रेंचाइज करना क्या चाह रही है इस टीम। आई थिंक पॉल जॉर्ज का आई नो सॉल्यूशन क्या चाहिए, आई थिंक ही नीड्स लीसा एंड बैक एज हिज मेंटर। वही दे सकती है आराम अब। बट अभी क्या ये क्लिपर्स को क्या, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस चीज का, अनलेस तुम लोग के पास कुछ हो, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्लिपर्स को क्या करना चाहिए, शुड दे ब्लो दिस अप या फिर सेम रोस्टर, गिव देम अनदर चांस? आई वुड से दे शुड ब्लो दिस अप बिकॉज यंग टैलेंट है इनके पास, बट अगर ये तुम्हारे मतलब यू कैन नॉट विन विद जॉर्ज, हार्डन, कॉई, वेस्टब्रुक, और एक साल एज हो गए हैं इनका, नहीं रीबिल्ड सेल ऑफ कोई भाई, रीबिल्ड करो भाई, नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम देख रहे हो उनकी, उनको नए स्टेडियम में जाना है, अगर रीबिल्ड करेंगे देखने कौन आएगा? फंस गए हैं भाई, कोई नहीं आएगा, सच में कोई नहीं आएगा, फंस गए हो भाई। इट्स हाई टाइम दैट दे गेट रिड ऑफ पॉल जॉर्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यथार्थ का क्वेश्चन था, कैसा एनबीए सुपरस्टार है वो, भाई वो सुपरस्टार सिर्फ ऑफ द कोर्ट है। First of all, Lisa Ann as a mentor is big thing, and Daniela Radjic या जो भी उसकी वो स्ट्रिपर लुगाई थी भाई, या है भाई, so he is superstar off the court, he is milking it big, तो ठीक है भाई, उसको रहने दो भाई, क्यों बेचारे की पॉल जॉर्ज हैज इनफ डिस्ट्रैक्शंस, सही है, पॉल जॉर्ज इज नॉट 31 point comeback is the largest comeback in playoff history, लेकिन हार गए, चलो कोई नहीं भाई, ये स्टैट में मजा नहीं आया यार, 31 पॉइंट का कमबैक, ऐसा बड़ा स्टैट और हार गए भाई, क्या डिजास्टर्स टीम है। वो गेम अगर देख, वो गेम को टायरन लू को भाई अच्छा कोच कौन बता रहा है, एनबीए में कौन था, गेरा तू था क्या? अरे क्या बातें कर रहा है तू, ली जेम ने तो उसे बाहर निकलवा दिया भाई। टायरन लू इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, लास्ट ईयर बढ़िया खेला था वो विदाउट देयर सुपरस्टार्स। चलो बढ़िया है, ठीक है। फाइनल टेक आशीष क्या कह रहा है, ओकेसी और मैव्स में क्या लगता है? तू अर्ली बट बता दे भाई। Win, lose or tie, Mavs in 5. Mavs in 5. विवेक यार, आई थिंक डिफरेंट ऑफेंसिव मैचअप मिलेगा ओकेसी के थ्रू, शे विल बी अ टफ फाइट,
बट मैं जाऊंगा फिजिकलिटी के साथ. आई थिंक मैव्स इज मोर फिजिकल देन ओकेसी. मैव्स इन Okay. 6. गेरा OKC in 7. भाई बस खत्म, कोई है ही नहीं उस पर डिस्कशन. मेरा OKC in हाँ, 7. मेरे को मेरा, शेया I अलेक्जेंडर think- पे भरोसा है और इस पे कर चैट लेंगे भी बाद में, बढ़िया इस है. पे बाद में डिस्कशन कर लेंगे. नहीं, हाँ, आई थिंक मैं भी शे बोलता, बट मैंने आज का गेम भाई काफी अच्छे से देखा है एंड आई थिंक डिफेंसिव प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है मैव्स की. तो आई थिंक मैव्स इन 6. मैं भी मैव्स इन 6 हूँ, बट आई थिंक Nice. गुड टेक गाइस. मैव्स फाइनली दे आर कमिंग आउट ऑफ शेल, और हमेशा ऑफेंसिव टीम रही है. अब फाइनली दे आर शोइंग दैट दे आर गुड डिफेंसिव टीम. बट यस, गुड टेक गाइस. ठीक है, आज के लिए मैव्स एंड क्लिप्स वाज द हाईलाइट. क्वाई, Paul George, James Harden, Russell Westbrook joins our elite list of players who are traveling to Cancun. I think they are going to Cancun, see baby. Lisa Ann there for their mentorship. Lisa Ann to Cancun. Here we go. ठीक है, guys. Next game. ये एक पारिवारिक शो है. Moments later. वो डाल देना moments later. ठीक है, anyways guys, ठीक है. तो भाई I think with this we come to the end of this episode, this pod, and once again Kobe is our favorite player hands down. Between LeBron, Michael Jordan and all the greats that have played for NBA, Kobe still remains one of the greatest, and I think बहुत लोगों के लिए the best one for me as well. So I think thank you guys for tuning in, and thank you for 2K subscribers as well. This is great. We have achieved this in 4 days. फॉलोअर And सब्सक्राइबर्स में बहुत पीछे हैं अमन भाई. प्लीज YouTube पे सब्सक्राइब करो भाई, जो भी देख रहा है प्लीज. YouTube पे कम है, हाँ Instagram भाई. पे अच्छी ग्रोथ है. भाई Please, भीख please भी subscribe on भीख भी YouTube. मांगनी पड़ेगी यार. वी आर ट्राइंग टू Bye. बिल्ड अप अ कल्चर. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ कम्युनिटी हियर for everybody in India. We'll come up with great new takes, great new videos. We'll also planning a watch along with all our subscribers. तो भाई लोग YouTube पे follow कर लो और वहाँ हमें थोड़े subs दे दो. ठीक है guys, I think ठीक है. thank you and शब्बा खैर.